सभी मित्रों को कुमार राजेश का नमस्कार। मित्रों, आज मैं आपको वीर लाचित बोरफुकन के बारे में बताने जा रहा हूँ। लाचित बोरफुकन असमिया अहोम साम्राज्य के एक महान सेनापति थे। लाचित बोरफुकन देशभक्त और वीर अहोम सेनापति थे। उन्होंने सराय घाट में विशाल मुगल सेना से अभूतपूर्व लड़ाई करके गुवाहाटी को बचाया था। असम के इतिहास में लाचित बोरफुकन का विशेष स्थान है। असम के लोग तीन महान व्यक्तियों का बहुत सम्मान करते हैं। प्रथम श्रीमंत शंकर देव, जो 15वीं शताब्दी में वैष्णव धर्म के महान प्रवर्तक थे। दूसरे लाचित बोरफुकन, जो असम के सबसे बड़े वीर सैनिक माने जाते हैं। और तीसरे लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलोई, जो स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान अग्रणी नेता थे। लाचित बोरफुकन के पिता मोमाई तामुली प्रताप सिंह के शासनकाल में पहले बोर बरुआ थे, अर्थात ऊपरी असम के राज्यपाल और अहोम सेना के मुख्य सेनापति थे। लाचित बोरफुकन का जन्म 1612 ईस्वी में हुआ था। पिता की तरह ये भी असाधारण बुद्धि और प्रतिभा के धनी थे। अहोम शासन प्रणाली में कार्य निपुणता एवं दक्षता के आधार पर व्यक्ति को पद दे दिया जाता था। लाचित बोरफुकन के कार्यकुशलता से प्रभावित होते हुए राजा चक्रध्वज सिंह ने सोने की हत्थे वाली तलवार, जिसे असम में देंग दांग के नाम से जाना जाता है, और पारंपरिक वस्त्र उपहार देते हुए सेनापति पद पर नियुक्त किया था। बचपन से ही लाचित ने कला, शास्त्र और युद्ध कौशल की शिक्षा प्राप्त की थी। उन्होंने अहोम स्वर्गदेव अर्थात राजा उन्होंने अहोम स्वर्गदेव के 16 धरा बरुआ पद अर्थात निस्सहायक के समतुल्य पद से अपना राजनीतिक जीवन शुरू किया था। अहोम शासन व्यवस्था में इसे किसी भी राजनीतिक जीवन की महत्वपूर्ण सीढ़ी माना जाता था। इसके बाद अपनी योग्यता एवं कार्य दक्षता से घोड़ा बरुआ आदि पदों पर ये आसीन रहे। घोड़ा बरुआ यानी शाही घुड़सवार रक्षक दल के अधीक्षक का पद। उनके पिता मोगाई तामुली भी एक सच्चे देशभक्त थे। लाचित बोरफुकन के भाई लालुक खोला बोरफुकन तथा बादुली बोरफुकन भी वीर देशभक्त थे। उनकी बहन पाशवरी गाभरू का विवाह अहोम स्वर्गदेव राजा जयध्वज सिंह के साथ हुआ था। लाचित को अहोम स्वर्गदेव के ध्वजवाहक सोलधरु बरुआ का पद निस्सहायक के समतुल्य पद सौंपा गया था, जो किसी महत्वाकांक्षी कूटनीतिज्ञ या राजनेता के लिए पहला महत्वपूर्ण कदम माना जाता था। बोरफुकन के रूप में अपनी नियुक्ति से पूर्व वे अहोम राजा चक्रध्वज सिंह की शाही घुड़साल के अधीक्षक यानी कि घोड़ा बरुआ के पद पर भी रहे। राजा चक्रध्वज ने गुवाहाटी के शासक मुगलों के विरुद्ध अभियान में सेना का नेतृत्व करने के लिए लाचित बोरफुकन का चयन किया। राजा ने उपहार स्वरूप लाचित को सोने की मूठ वाली एक तलवार और विशिष्टता के प्रतीक पारंपरिक वस्त्र प्रदान किए। लाचित ने सेना एकत्रित की और 1667 की गर्मियों तक तैयारियां पूरी कर ली गईं। लाचित ने मुगलों के कब्जे से गुवाहाटी को पुनः प्राप्त कर लिया और सराय घाट की लड़ाई में वे इसकी रक्षा करने में सफल रहे। असम समय समय पर मुस्लिम आक्रांताओं का आक्रमण झेलता रहा और उसका मुंहतोड़ जवाब भी देता रहा। कई बार मुगल काफी सफलतापूर्वक अहोमों की राजधानी गढ़गांव तक चढ़ गए थे, किंतु पराक्रमी अहोमों ने उन्हें पराजित करके खदेड़ दिया था। औरंगजेब के शासनकाल में मुगलों ने 12वीं बार राम सिंह के सेनापतित्व में इस राज्य पर आक्रमण किया। राजा चक्रध्वज सिंह ने लाचित बोरफुकन को राम सिंह से मुठभेड़ के लिए भेजा। वीर लाचित युद्ध के प्रारंभ में ही अपनी योग्यता और साहसिकता का परिचय देने लगे थे। बांदबारी और काजली नामक 2 स्थान मुगलों से मुक्त करा के वहां प्राप्त धन, सामान, युद्ध सामग्रियां तथा अन्यान्य वस्तुएं राजा को भेज दी गईं। तत्पश्चात लाचित गुवाहाटी की ओर बढ़ने लगे। राह में कई जगहों पर मुगल सेना से मुठभेड़ हुई। गुवाहाटी पहुंचकर लाचित ने गुवाहाटी और पांडु पर अधिकार कर लिया। यहाँ भी सामान और धन की प्राप्ति हुई। केवल पैसों को छोड़कर शेष सारा सामान राजा को भिजवा दिया गया। रखे हुए पैसों को उन्होंने अपनी सेनाओं में बांट दिया। इससे उनकी विशाल हृदय की उदारता का पता चलता है। इस कार्य से सेना भी अपने सेना नायक पर और अधिक विश्वास करने लगी। उनमें कार्य उत्साह दुगना हो गया। इसके बाद कई युद्धों में पराजित होकर मुगल सेना मानाह नदी के तट पर जा पहुंची। वहां भी बोरफुकन के युद्ध कौशल और तेज ने मुगल सेना को मात दे दी। मुगल सेनापति सैयद साना और सैयद फिरोज कई हजार सैनिकों के साथ बंदी बना लिए गए। गुवाहाटी को निचली असम की राजधानी घोषित किया गया। उधर दिल्ली में पराजय की खबर से तिल मिलाकर औरंगजेब ने प्रतिशोध की मानसिकता से अम्बराधिपति राम सिंह को विशाल सेना के साथ असम पर अधिकार हेतु भेजा। अहोम स्वर्गदेव ने भी साई किया, जिस अधिकारी के अधीन 100 सिपाही होते हैं। हजारिका, जिस अधिकारी के अधीन 1000 सिपाही होते हैं। राजखोवा, जिनके अधीन 3000 सिपाही होते हैं। और फुकन, इनके अधीन 6000 सिपाही होते हैं। इन सभी को सेना नायक लाचित का साथ देने के लिए भेजा गया। लाचित बोरफुकन ने अपनी विलक्षण दूरदर्शी योजना से उत्तर, दक्षिण तथा नदी के चारों ओर से शत्रु सेना को रोकने के लिए सेना की अलग अलग टुकड़ियां तैनात कर दी। डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी कहते हैं, असम के सैनिक संगठन और शासन पद्धति अहोमों की ही देन है। केवल असम ही नहीं, समूचे भारतवर्ष में ऐसी व्यवहारिक, इतनी विस्तृत और सुदक्ष पद्धति इससे पहले कभी देखने को नहीं मिली थी। अहोम इतने शक्तिमान थे कि उन्होंने अपने लिए जिस साम्राज्य की स्थापना की थी, उसका नाम एक पूरे राष्ट्र के रूप में उन्हीं से संबद्ध हो गया। मुगल सेनापति राम सिंह असम
असम आ पहुंचे। लाचित ने मुगल सेना के युद्ध कौशल और साहस को मापने के लिए तेजपुर के पास कम सेना सहित 2 फौजों के साथ युद्ध किया। मुगल सेनापति लाचित की इस रणनीति को नहीं भांप पाए और उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा। अहोम सेना की तोपों की गोलों से राम सिंह के भांजे की मृत्यु हो गई। फिर राम सिंह ने रशीद खां को 2 बार बुलवा भेजा। उस समय रशीद खां गीत वाद्य में व्यस्त थे और उन्होंने जाने से इनकार कर दिया। इसी बात पर राम सिंह और रशीद खां में विवाद हो गया। रशीद खां राम सिंह को छोड़कर अपने देश वापस लौट गया। जब मुगलों में इस तरह के वाद विवाद चल रहे थे, उस समय अहोम के सभी अधिकारी और सेना एकता के साथ श्रद्धा एवं भक्ति से बरफुकन के आदेश का पालन कर रहे थे। जो सेना नायक अपने अधीन अधिकारियों और सेनाओं के हृदय में श्रद्धा, भक्ति और विश्वास के पात्र बन जाते हैं, उनकी विजय तो निश्चित ही है। चारों तरफ से हार कर मुगल सेना ने अब किसी भी प्रकार से छल बल कौशल से गुवाहाटी पर अधिकार करने का निर्णय किया। मुगल सेना गुवाहाटी पर आक्रमण करने के लिए अज्ञाठुंटी नामक स्थान पर एकत्रित हुई। लाचित को जब पता चला कि ब्रह्मपुत्र के उस पार स्थित अमीन गांव के पास एक दुर्ग की प्राचीर कमजोर है, तो उसकी मरम्मत का काम उन्होंने अपने मामा को सुपुर्द करके कहा कि मामा, ये काम दिन रात एक करके किसी भी तरह सुबह तक पूरा हो जाना चाहिए। शत्रु का क्या भरोसा कब अचानक हमला कर दे। और ये भी याद रहे कि दुश्मन की सेना हमसे ज्यादा दूर नहीं है। ये बहुत ही आवश्यक और गुरुतर कार्य है, इसीलिए आपको जिम्मे किया गया है। रात को जब लाचित अचानक से काम देखने के लिए आए, तो काम को बंद हुआ देखकर उनकी आंखों में खून उतर गया और उन्होंने अपने मामा को सोए हुए पाया। सोए हुए मामा को जगाकर लाचित ने पूछा, मामा, ये काम क्यों बंद है? शत्रु दहलीज पर खड़ा है और तुम काम छोड़कर चैन की नींद सो रहे हो। तो जवाब में मामा ने कहा, भूपा देवता, दिन रात ये काम करी मानो हैरान है से आरु किमान करी, मतलब कि दिन रात काम करके सभी थक गए हैं और कितना काम कर पाएंगे। यह सुनते ही लाचित बुरफकन ने म्यान से तलवार निकालकर मामा का सिर कलम कर दिया और कहा, मेरे देश से बढ़कर मेरा मामा नहीं है। यह कथन आज एक लोकोक्ति बनकर असम की आम जनता की जुबान पर है। यह देखकर सभी लोग फिर से काम में जुट गए। रातों रात किला और खाई का निर्माण कर दिया गया। यह किला मोमाई कटागढ़ यानी मामा को काटने वाला किला के नाम से वर्तमान में प्रसिद्ध है। अगले दिन सुबह सुबह इसी जगह मुगल और अहोम के बीच युद्ध हुआ। अहोम सेना किले के अंदर से गोली बरसाने लगे। लाचित ने मुगल सेना से लड़ने के लिए कूटनीति अपना रखी थी। संकट दिखे तो कछुए की तरह अपने खोल में सिमट जाओ और अवसर देखकर शत्रु पर आक्रमण करके उसे नुकसान पहुंचाओ। राम सिंह और उसकी सेना इस लुका छिपी के खेल से तंग आने लगी। सन 1669-70 2 सालों तक छुटपुट लड़ाइयां चलती रहीं। आखिर में हताश होकर राम सिंह ने एक चाल चली। लड़ाई के पहले चरण में मुगल सेनापति राम सिंह असमिया सेना के विरुद्ध कोई भी सफलता पाने में विफल रहा। राम सिंह के एक पत्र के साथ अहोम शिविर की ओर एक तीर छोड़ा गया, जिसमें लिखा गया था कि लाचित को 1 लाख रुपए दिए गए थे और इसलिए उसे गुवाहाटी छोड़कर चला जाना चाहिए। यह पत्र राजा चक्रध्वज सिंह के पास पहुंचा। यद्यपि राजा को लाचित की निष्ठा और देशभक्ति पर संदेह होने लगा था, लेकिन उनके प्रधानमंत्री अतन बुरगोहेन ने राजा को समझाया कि यह लाचित के विरुद्ध एक चाल है। राम सिंह फिर से हार गया और इस बार सराय घाट की तरफ से किले में घुसने की कोशिश करने लगा। यही इतिहास प्रसिद्ध सराय घाट युद्ध है। बरफुकन की योजना से राम सिंह को प्रत्येक आक्रमण में हजारों सैनिकों को खोना पड़ रहा था। मुगल सेनापति को विजय की कोई आशा नहीं दिखाई दे रही थी, तो उसने 3 लाख रुपए में गुवाहाटी खरीदने हेतु संधि प्रस्ताव भेजा। इसमें भी असफल होकर राम सिंह ने शरीफ खान नामक सेनापति को सेना सहित नदी के रास्ते गुवाहाटी भेजा। इसका पता लगते ही लाचित ने अति शीघ्र अंधेरी रात में शाल पेड़ की 2 लकड़ों से एक बेड़ा बनाया, जिसमें चटाई और बालू की सहायता से किला तैयार किया। किला बनाने के इस अपूर्व कौशल से सभी चकित रह गए। मुगल सेनाएं अहोम जल सेना की बाधाओं को तोड़कर आगे बढ़ने लगी, तो असमिया सेना लड़ने की इच्छा खोने लगी। काफी सैनिक पीछे हट गए। उस दिन लाचित बरफुकन तेज बुखार से पीड़ित थे और उन्हें जब पता चला कि शत्रु सेना आगे बढ़ती चली आ रही है और अहोम सेना उन्हें रोकने में नाकाम हो रही है, उस समय लाचित गंभीर रूप से बीमार थे। फिर भी वे एक नाव में सवार हुए। सराय घाट की लड़ाई में एक और ब्रह्मपुत्र में पूर्व की ओर बढ़ती मुगलों की सैकड़ों नौकाएं, दूर भागती असमिया सेना की नावें और दूसरी ओर जलधारा के साथ बहती हुई एकमात्र नौका पर क्रोध से उन्मत्त अपना खड़ग हाथ में लिए हुए वीर लाचित बरफुकन बीमार होते हुए भी अकेले दुश्मनों पर टूट पड़े। उन्होंने अपने सैनिकों से कहा कि यदि आप भागना चाहते हैं तो भाग जाएं। महाराज ने मुझे कार्य सौंपा है और मैं इसे अच्छी तरह से पूरा करूंगा। अगर मुझे मुगल बंदी बना लेते हैं तो बनाकर ले जाने दीजिए। आप महाराज को सूचित कीजिएगा कि उनके सेना अध्यक्ष ने उनके आदेश का पालन करते हुए अच्छी तरह से युद्ध किया। मुझे स्वर्ग देव ने मुगलों से गुवाहाटी की सुरक्षा के लिए यहाँ रखा है। अब मैं गुवाहाटी मुगलों को देकर गढ़गांव में अपने परिवार के साथ क्या सुख भोगने के लिए जाऊं? लाचित ने अपने सैनिकों को ललकारा, वीरों, मुगलों को इस बार ऐसा सबक सिखाओ कि फिर कभी भविष्य में असम की ओर रुख करने का साहस न कर सके।
यह आखिरी और निर्णायक युद्ध होना चाहिए। इस अवसर पर चूक गए तो असम की माटी तुम्हें कभी क्षमा नहीं करेगी। बर्फुकन की इस वाणी ने असमिया वीरों में नई स्फूर्ति भर दी थी। इतना कहकर बीमार लाचित ने अपनी नाव ब्रह्मपुत्र के मझधार की ओर बढ़वाई। लाचित के इस आत्मोत्सर्ग से प्रेरित होकर दूसरे अधिकारी भी अपनी अपनी नाव लेकर चल पड़े। नौकाओं के मुंह फेर दिए गए, नाव से नाव भिड़ गई, घमासान युद्ध छिड़ गया। ऐसे थे वीर लाचित। जल्दी ही नदी नाव से भर गई। इसे देखकर सेना में भी जोश बढ़ गया। दोनों तटों से तोपों के गोले बरसने लगे। बिना बाधा के गुवाहाटी पहुंचने की उम्मीद से भरा शरीफ खां अचानक एक देखकर चौंक गया। तोपों के गोलों से मुगल सैनिक घोड़ों सहित ब्रह्मपुत्र के गर्भ में विलीन होने लगे। मुगल सेना भागने लगी। इसके बाद ब्रह्मपुत्र के दक्षिण में एक और बड़े युद्ध में राम सिंह बुरी तरह पराजित हुए। अंत में सभी प्रयत्नों में विफल होकर 1671 ईस्वी में वह अपने देश वापस चला गया। वीर लाचित ने अपना कर्तव्य संपूर्ण रूप से निभाया। उनका जीवन सार्थक हुआ। जन्मभूमि, स्वजाति और राज सभी का उन्होंने महासंकट में त्याग किया। 1667 से 1671 ईस्वी तक इस महापराक्रमी वीर देश प्रेमी योद्धा ने जो अकेले किया, वह हजार हजार असमिया मिलकर भी नहीं कर पाते। उनके चरित्र में देश प्रेम, साहस और बुद्धि का त्रिवेणी संगम था। सराय घाट युद्ध को जीतने वाला यह वीर एक बीमारी के हाथों हार गया। इस युद्ध के 1 साल के बाद बीमारी के कारण उनकी मृत्यु हो गई। लाचित बरफुकन आज भी हम में जीवित हैं। 1672 ईस्वी में राजा उदयदित्य सिंह ने जोरहाट के हुलुंगपारा में लाचित मैदान का निर्माण करवाया। प्रतिवर्ष 24 नवंबर को असम में लाचित दिवस मनाया जाता है तथा राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी के सर्वश्रेष्ठ कैडेट को लाचित बरफुकन स्वर्ण पदक से सम्मानित किया जाता है। इस वीर सेना नायक के प्रति सही सम्मान तभी होगा जब हम भी उनके जैसे निस्वार्थ देश प्रेम, कर्तव्य निष्ठा, एकाग्रता और आत्म बलिदान के मर्म को समझकर उसे अपनाने की कोशिश करेंगे। भारतीय इतिहास लिखने वालों ने भले ही इस वीर की उपेक्षा की हो, पर असम के इतिहास और लोकगीतों में यह चरित्र मराठा वीर शिवाजी की तरह अमर है। तो मित्रों, वीर लाचित के बारे में जानकारी आपको जरूर अच्छी लगी होगी। इसी के साथ अपने मित्र कुमार राजेश को विदा दीजिए। नमस्कार।